अमेरिका ने भारत पर आज से 50% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इस वजह से लगाया है क्योंकि भारत ने रूसी तेल की खरीद से पीछे हटने से इनकार किया है। अब एक बड़ी वजह सामने आई है। जर्मनी के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को 4 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल रिसीव नहीं की है। क्या अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ के चलते रिश्ते खराब हो चले हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल की? क्या भारत अब अमेरिका से दूर होकर चीन के साथ नए आर्थिक रिश्ते बना रहा है? कहीं मत जाइए, ये पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जर्मनी के बड़े अखबार फ्रैंकफर्ट आलगेमाइन ज़िंतुंग ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पीएम मोदी से बात करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। अखबार ने यह भी पूछा है, आखिर इस रणनीति के पीछे क्या कारण है? क्या भारत अब अमेरिका से दूर होकर चीन के साथ नए आर्थिक रिश्ते बना रहा है? और बड़ा सवाल ये भी है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब खराब हो चले हैं? याद कीजिए, फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ गले लगाकर स्वागत किया था। इसके बाद दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए किताब पर खुद हस्ताक्षर किए और उसमें लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। कुछ ही महीनों में रिश्तों में ठंडक आ गई है। तो सवाल है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? असल में ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे थे कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जियों और दवाओं के लिए अपना बाजार खोले। मतलब भारत में अमेरिकी सामान आसानी से बिके। लेकिन भारत ने इसे अपने देश के सम्मान और घरेलू उद्योगों के खिलाफ माना और मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब चीन के खिलाफ अमेरिका का मोहरा बनने से बच रहा है। भारत अपने हितों को पहले रखते हुए काम कर रहा है। ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, जो किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। ये भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। जर्मन अखबार की रिपोर्ट में 3 विश्लेषकों का कहना है, अमेरिका की एशियाई रणनीति भारत पर निर्भर थी ताकि चीन के प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन अब भारत अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं। इसके बजाय नई दिल्ली और बीजिंग के बीच नए व्यापार समझौते की तैयारी हो रही है। मतलब भारत चीन के साथ आर्थिक समीकरण मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। अखबार लिखता है कि भारत अमेरिका की भाषा में ही दबाव की नीति अपनाकर काम कर रहा है। ये फैसला भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो भारत को आर्थिक झटका लग सकता है। फिर भी मोदी सरकार का रुख सख्त है। वो राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहते। विपक्ष इसे अमेरिका से रिश्तों की नाकामी बता रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि भारत अपने स्वाभिमान को पहले रखेगा। तो अब सवाल है, आगे क्या? रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीएम मोदी सितंबर 2025 में यूएन जनरल असेंबली में जा सकते हैं और ट्रंप से मिल सकते हैं। वहां ट्रेड और टैरिफ पर बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल तनाव बढ़ रहा है। भारत ब्राजील जैसे देशों से भी बात कर रहा है जो ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और साझेदारी मजबूत करने की बात कही। ये घटना दिखाती है कि वैश्विक राजनीति में कितनी उथल पुथल है। भारत जैसे विकासशील देश अब बड़े देशों के दबाव में नहीं झुक रहे, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना बाकी है। विशेषज्ञ कहते हैं भारत को अब आत्मनिर्भर बनने पर फोकस करना चाहिए और नए बाजार तलाशने चाहिए। जर्मन अखबार की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। क्या ये भारत की नई विदेश नीति का संकेत है? क्या चीन के साथ नए रिश्ते बनेंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।